तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। ठीक। तो आज हम मैट्रिक्स के कुछ प्रकार की बात करेंगे, जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आज सबकी बात करेंगे और देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद फिर और बहुत सारे एग्जांपल्स भी करने वाले हैं, क्योंकि जो क्या है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ही बेसिस पे किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। फिलहाल मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में इसके ट्रांसपोज के बारे में बहुत ही विस्तार से बता रखा है, तो आप लोग इसके लिए पिछला वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि जो भी मैट्रिक्स का रो होता है और कॉलम, उसको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर पहला कॉलम हमने पकड़ा तो उसको बना देंगे पहला रो, दूसरा रो पकड़ा तो दूसरे रो को बना देंगे दूसरा कॉलम। तो इस प्रकार से रो और कॉलम को करते हैं इंटरचेंज। तो फॉर द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो ऑफ द मैट्रिक्स and column of the matrix are interchanged. ओके। तो अब इसी ट्रांसपोज के बेसिस पे दो प्रकार की मैट्रिक्सेस होती हैं। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट प्रकार की आपकी मैट्रिक्स है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, उसके लिए शर्त क्या होता है। तो सबसे पहला शर्त है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कि ए शुड इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक, पहला शर्त है कि जो आपकी मैट्रिक्स हो उसका अगर ट्रांसपोज भी हम करें तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो, आपकी सेम हो। ठीक, आपका दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हमने आपको रिप्रेजेंटेशन भी बता रखा है वीडियोज में। तो इसका मतलब क्या है, ए आई जे शुड इक्वल टू ए जे आई। ठीक, मतलब आई इधर क्या करता है, क्या रो को रिप्रेजेंट करता है, जे रिप्रेजेंट द कॉलम। तो अगर कोई भी एलिमेंट हो, मतलब अगर ये ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मतलब ए 1 2 हो तो ये बराबर हो ए 2 1 के। अर्थात पहले रो दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट हो वो आपके दूसरे रो और पहले कॉलम के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये थी आपकी दूसरी शर्त। लेकिन इसमें भी एक फैक्टर है, फॉर ऑल आई शुड नॉट इक्वल टू जे। अर्थात डायगोनल एलिमेंट्स पे ये शर्त जो है नहीं लगती है। तो ये आपकी दो कंडीशंस होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने के लिए। एक इस पे एग्जांपल देख लेते हैं हम छोटा सा। क्या है, क्या हो जाएगा एग्जांपल, मान लीजिए ए आपकी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3, मान लीजिए कि आपके पहले कॉलम का एलिमेंट है, ये आपके दूसरे कॉलम का एलिमेंट है 2 4 6, और आपका जो तीसरे कॉलम का एलिमेंट होगा वो 3 5, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 5 एंड 6। अब हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर इसको ये बनाएंगे 1 2 3 2 4 6, नो 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 नो, ये एक दूसरे का ये उल्टा होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब हम क्या करें कि सबसे पहला शर्त चेक करेंगे कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए के है कि नहीं। तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पर निकालिए। ए का ट्रांसपोज आपका क्या आएगा, पहली रो को बनाइए, पहला कॉलम 1 2 3, दूसरी वाली रो को पकड़िए, इसको बनाइए दूसरा कॉलम 2 4 6, इसको बनाइए कॉलम 2 4 6। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर तीसरी वाली रो उठाइए, इसमें क्या क्या एलिमेंट है 3 6 5, इसको बनाइए तीसरा वाला कॉलम 3 6 5। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3,
कि एक आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब दूसरा शर्त यहाँ पर देखेंगे हम क्या है कि ए आई जे शुड इक्वल टू ए जे आई। सो यहाँ पर चेक करिए, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम पहले रो का पहले एलिमेंट यहाँ क्या है, ए ट्रांसपोज के भी इसके बराबर है। इसी प्रकार से जब मिलाएंगे तो ये वाला भी हमारा मतलब इस शर्त पर को फॉलो करता है। तो क्या हुआ, अर्थात यहाँ पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हियर आल्सो ए। तो आपकी ये जो मैंने मैट्रिक्स बना रखी है ये मतलब आपकी क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो अब ट्रांसपोज के आधार पर ही दूसरी जो आपकी मैट्रिक्स बनती है वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, उसके लिए इसके किसी भी मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज योर सेकंड मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब देखते हैं इसके लिए शर्त क्या क्या है। पहला जो इसके लिए शर्त होती है, पहली शर्त होती है क्या होती है कि ए जो हो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर हो। मतलब देखिए पहली शर्त होती है ए शुड इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बनती है उसके माइनस के बराबर आ जाए। दूसरी शर्त क्या होती है कि इसी प्रकार से देखिए सेम क्या है, मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था तो क्लासिफिकेशन के इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैट्रिक्स का उसी के आधार पर ये है कि मतलब ए आई जे शुड इक्वल टू माइनस का ए जे आई। ये आपकी दूसरी शर्त है। तीसरी इसमें एक शर्त और होती है, तीसरी शर्त आपकी कहती है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इट्स फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब डायगोनल एलिमेंट पे नहीं है। तो इसके लिए तीसरी शर्त आपकी क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक किसी मैट्रिक्स होने के लिए ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड इक्वल टू जीरो। ये आपकी तीसरी शर्त होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। पहली शर्त क्या हुई कि ए ट्रांसपोज शुड इक्वल टू माइनस ऑफ ए और ए शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। सेकेंड क्या है कि रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर ए आई जे शुड इक्वल टू माइनस का ए आई जे फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, अर्थात की डायगोनल पे ये शर्त लागू नहीं होती है। और तीसरी शर्त क्या हुई इसके लिए कि सभी जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं आपके वो जीरो होने चाहिए कि किसी मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, तब तक के लिए नोट करिए कि जगह थोड़ी सी कम है तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे। देखिए देखिए क्या हुआ, मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स है, हमने लिखा तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि इसके सभी जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो होने चाहिए जीरो, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके और एलिमेंट लिखें, लेट इट्स वन इट्स माइनस टू, ठीक है। फिर क्या हुआ कि लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिख दें माइनस वन, यहाँ पर क्या लिख दें माइनस का थ्री, ठीक। फिर क्या हुआ, हमने देखा था कि यहाँ पर हमने कहा था कि ए आई जे शुड इक्वल टू माइनस का ए आई जे, तो हम यहाँ पर लिख दें दो, ये वाला यहाँ का देखिए ये इसका पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर लिख दें तीन, ये इसका वाला पॉजिटिव तीन, ठीक। ये क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, थ्री क्रॉस थ्री। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे जरा, तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, क्या हुआ, ये पहला रो उठाइए, इसको पहला कॉलम बनाइए, जीरो माइनस वन एंड टू, ठीक। ये सेकंड रो को उठाइए, सेकंड कॉलम बनाइए, वन जीरो एंड आल्सो थ्री, ठीक है। फिर क्या किया करिए कि तीसरा वाला रो उठाइए, तीसरा कॉलम बनाइए, क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री और आपका हो जाएगा जीरो। अगर आप ध्यान से आप देखें तो अगर हम यहाँ पर एक माइनस लगा दें बाहर तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस आपके ए के बराबर आएगा कि नहीं। यहाँ पर लगाइए बाहर माइनस हुआ प्लस, दिस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपके क्या हुआ इस वाले ए के बराबर हो गया। अर्थात क्या हुआ ये वाला आपकी मैट्रिक्स है, ये आपकी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
तो ये आपके ट्रांसपोज के बेसिस पर आपके मैट्रिक्स का दो प्रकार का क्लासिफिकेशन होता था। अब इस पर एक इक्वेशन आपका बनता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका एक इक्वेशन बनता है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो वो अभी हम इक्वेशन देखेंगे, नोट करिए तब तक इसको। ठीक, ठीक, अब देखते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन, दिस इक्वेशन is based on your transpose of matrix and also symmetric and symmetric matrix। क्या होता है, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, ठीक, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, ये दोनों क्या है आपके अलग अलग, ठीक है, बीच में आपका है प्लस। होता क्या है, ये वाला आपका हाँ इज इक्वल टू ए, ठीक। आपका ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये वाला जो आपका पार्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कभी कभी जैसे आ जाता है कि एक आपको दे दिया कोई मैट्रिक्स, वो आपको उसको बताना है कि उसको आप दो पार्ट में तोड़ेंगे, या दो मैट्रिक्स दे दिया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया, उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। तो बताए आपको करना है क्या है कि कौन से दो पेयर्स हैं जो मिल करके एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक ही मैट्रिक्स के एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको उसमें पहचानना होगा। तो ये वाला जो आप इक्वेशन लगाएंगे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई टू प्लस का ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई टू शुड इक्वल टू ए। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको नोट करिए। ठीक, ओके। अब आपकी एक और प्रकार की मैट्रिक्स होती है जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई की जाती है। तो अभी हम यहाँ पर उस मैट्रिक्स की बात करेंगे, और अगले किसी वीडियो में हम आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाएंगे, उसके शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे और उसके एग्जांपल्स भी बताएंगे। तो बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, आपकी पहली मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। पहला है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। इसके लिए शर्त क्या है आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, कि आपकी माँ के मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट हो वो जीरो हो। अगर आपके पास ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो वो आपकी मैट्रिक्स होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए शर्त क्या है कि आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपकी एक शर्त है कि आपकी अगर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जीरो है तो आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अभी और बहुत सारी मैट्रिसेस बची हुई है, लेकिन इससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और एक कोई हम मैट्रिक्स लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उसको पहचानते कैसे हैं कि कौन से प्रकार की मैट्रिक्स है, और उसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेट्स से योर मैट्रिक्स, here is any matrix A and the element of matrix is 3 4 6 7 9 8 5 3 2, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3। अब हम पहले चेक करेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखेंगे कि ये m इज इक्वल टू n, इट इज योर m, इट इज योर m, तो m इक्वल टू n, मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स।
आपको अब चेक करें, अब देखें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। हमने आपको बताया था ट्रेस इज द समेशन ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो डायगोनल किस में होगा, एक अगर मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसमें डायगोनल एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ट्रेस निकालने के लिए आपको कभी दिया होगा तो आपकी जो मैट्रिक्स दी हुई होगी वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो ट्रेस की बात करें तो ट्रेस क्या हो जाएगा, सभी डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो, 3 + 9 + 2 क्या हो जाएगा आपका ट्रेस, 9 3 12 to 14, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ट्रेस। अगर हम बात करें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, पहले रो को बनाएंगे पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को बनाएंगे तीसरा कॉलम। ठीक, क्या हो जाएगा देखिए 3 7 5, दूसरी रो उठाएंगे 4 9 3, तीसरी रो उठाएंगे 6 8 एंड 2। ये आपका हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चेक करिए इसको मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसको देखिए मैच करिए, ए इज योर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, चेक हियर, चेक करेंगे ना, आपका ए ट्रांसपोज के बराबर नहीं है तो आपका जो आपकी जो मैट्रिक्स है ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना ही इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसका ट्रेस निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, इसको चेक करते हैं कि मैट्रिक्स आपकी किस प्रकार की है। तो अब ये आपका एक छोटा सा जो था मतलब लगभग क्लासिफिकेशन आपका हो गया है। इसके बाद एक आध दो प्रकार की और आपकी मैट्रिसेस बचती हैं। उसके बाद इस पे काफी सारे ऑपरेशन हैं जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और सब इनवर्स वगैरह कैसे निकालते हैं, तो माइनस कैसे निकालते हैं, ये सब हम अगले किसी वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।